हेलो दोस्तों, तो चाल समय दूरी का एक और नया टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देखे तब इस पे आए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये नया टाइप है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप जानते हैं जो चाल बराबर होता है दूरी बट्टी समय, अर्थात जो चाल होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है d, मतलब दूरी। अर्थात यदि चालों में अनुपात s1 और s2 है तो वही अनुपात उनकी दूरी में होगा। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि यदि दूरियों का अनुपात 3:4 है तो चाल का अनुपात भी कितना होगा, 3:4। यहाँ से पता चला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो s अनुक्रमानुपाती d के है, तो जो रेशियो d दूरियों का होगा वही रेशियो चाल का होगा। अब हम बात करते हैं s एंड t। s व्युत्क्रमानुपाती है t के, अर्थात चाल का जो अनुपात होगा वो समय का अपोजिट होगा। मतलब s1:s2 बराबर t2:t1। मतलब यदि समय में अनुपात 3:4 है तो चाल में जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। ठीक है, ये 2 के लिए है। तीसरा, अगर यहीं पे एक बात कह दे कि यदि समय में अनुपात 2:3:4 है तो चालों में अनुपात जो होगा वो इनका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब 1/2, 1/3, 1/4। इसका एलसीएम लेते हैं 12 के मल्टीप्लाई कर देता तो ये 6 हो जाएगा। 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो अगर टाइम का रेशियो आपको पता है और चाल का पता करना हो तो ऐसे आपको पता करते हैं। 2 होगा तो सीधा सीधा पलट देना है, और अगर 3 होगा तो 1 पे अपॉन करके करना है। ठीक है, ओके। अब इस पर आधारित सवाल। पहला, इसने कहा एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, क्या कहा, यही पॉइंट कहेगा इसमें, स्वयं की चाल की 7/11 से चली। स्वयं की चाल की 7/11 से चली। तो स्वयं की मतलब होता है अगर उसकी पहली चाल 11 हो, पहली चाल 11 है तो अब कितना चलिए 7, अर्थात 11 में से क्या चलिए 7। तो अब जो चाल हो गई उसकी कितनी हो गई 7। यही आपको लाइनिंग देगा, यही आपको बताएगा कि वो अपनी चाल की इतने से चला इतने। तो उसकी जो नीचे वाली होती है वो उसकी ओरिजिनल होती है और अब चल रहा है ऊपर वाली। अब ये तो चाल में अनुपात है, और अगर वो समय में पूछना चाहे तो समय में इसका अपोजिट होगा 7:11। अर्थात पहले समय लेता था 7, अब समय ले रहा है 11। सवाल बड़े ध्यान से समझना। कहा इसने एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अब 22 घंटे में पहुंच रही है, और अब कितने घंटे में पहुंच रहे हैं हम, 11। तो 11 बराबर 22 ये आपको सवाल में दिया है। 1 बराबर 2, और वो कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगा। 2 सवाल पूछेगा। एक तो पूछेगा कि मूल समय कितना लगेगा, और दूसरा पूछेगा समय की बचत। तो अगर वो पूछे मूल समय कि अपनी स्वयं की ओरिजिनल चाल से चले तो कितना समय लेगा, तो कितना समय ले रहा है मूल 7, तो 7 × 2 यानी कि पहले कितना लेगा 14। लेकिन बचत कितने की कर रहा है, बचत 22 घंटे अब लग रहे, पहले 14 घंटे लग रहे थे, तो कितने की बचत करेगा, बचत घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22 में से 14 यानी कि 8 घंटे। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से अगर डायरेक्ट बचत पूछे तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। अब उसने सीधा सा डायरेक्ट कहा था बचत, तो आप डायरेक्ट क्या, आप देखिए 7 घंटे पहले लगे, मूल 7 घंटे
अब 11 घंटे बचत कितने की करेगा, बचत करेगा इनका अंतर 4, बचत करेगा 4 और 1 का मान 2 है तो 4 का मान कितना होगा, गुना कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट कितना 8। तो डायरेक्ट आप यहाँ इसको बचत को लिख सकते। अगर मूल समय पूछेगा तो इसकी गुना करनी है और अगर बचत पूछेगा तो इनके अंतर की गुना करनी है। ठीक है, इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से, सामान्य चाल की 3/4 अर्थात सामान्य चाल कितनी थी, सामान्य चाल थी इसकी कितनी 4 और अब कितने से चल रहा है, अब चल रहा है वो 3। जब चाल में अनुपात ये है तो समय में कितना का अनुपात होगा, समय में होगा अनुपात 3:4। भाई चाल में तो 4:3 है तो समय में 3:4। अब वो कह रहा है कि 2 घंटे अधिक समय ले रहा है, 2 घंटे अधिक ले रहा है और यहाँ कितने ले रहा है, 1 घंटा अधिक, यहाँ 1 घंटा अधिक ले रहा है। तो 1 = 2 ये सवाल के अनुसार है। वो कह रहा है कि उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो सामान्य समय पूछ रहे हैं, सामान्य समय बराबर सामान्य चाल से जो समय लिया कितना 3, तो 3 दूनी 6 घंटे। पिछले सवाल में बचत का था, अगर यहाँ बचत कहता तो 1 का मान 2 था, बचत है इसकी 1 तो आप 1 की गुना कर देते 2 ही आता। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि सामान्य समय बताइए, सामान्य समय 3 है, 3 दूनी 6। ठीक है, करिए नेक्स्ट। इसने कहा किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में अनुपात 3:4 का है। ए और बी की जो चाल में अनुपात है वो दे रखा है 3:4। कितना, 3:4 दे रखा है। वो कह रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए का समय पूछ रहा है। तो समय के बारे में बात कर रहा है तो पहले समय का अनुपात निकाल दीजिए। समय का कितना हो जाएगा 4:3। कितना ज़्यादा या कम, कितना ज़्यादा या कम है 1 और 1 बराबर सवाल में दिया है 30 मिनट अधिक, 1 बराबर 30 मिनट ये सवाल में दिया है। और हमें किसका समय पूछे, वो जिसका भी समय पूछे। उसने कहा ए का समय बताइए तो ए का समय है 4 तो ए का समय हो जाएगा 30 की गुना 4 हो जाएगा 120 मिनट या फिर कितने घंटे 2 घंटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियों की लंबाई इस अनुपात में है। तो लंबाई, जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो लंबाई मतलब दूरियों को जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 5:3, 5:3। उसने कहा उनकी चाल का अनुपात, चाल होती है S1 S2, उसका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6:5। कहा उनके द्वारा ले गए समय का अनुपात बताइए। किसका अनुपात पूछा है, समय का अनुपात पूछा है। आप क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगर समय पता करना है तो दूरी के बटे चाल लिख देंगे। तो समय का जो अनुपात होगा वो दूरी कितनी है 5 और चाल कितनी है 6 अनुपात, फिर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3 और चाल कितनी हो जाएगी 5, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जब डी और एस हमें डायरेक्ट दिए हो तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 25, 6 18 तो अनुपात हो जाएगा 25:18। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान। क्या किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है, यदि इससे आधी दूरी अन्य वाहन द्वारा उससे 2 गुने समय में तय की जाती है तो दोनों वाहनों की चालों का अनुपात। ना तो इसमें चाल दी, ना इसमें दूरी दी, ना इसमें समय दिया, तो आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी मान सकते हैं। क्या कहा, कोई दूरी, तो मान लीजिए कोई भी मान सकते हैं आप। माना जो दूरी मान ली मैंने वो 40 किलोमीटर मान ली, आप 40, 80, 10, 20 जितना आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। मैंने 40 मान ली और उसने कहा किसी चाल से तय करता है किसी समय, मान लीजिए मैं मानता हूँ 2 घंटे में इसने दूरी तय करी।
आप 5 मान लो, आप 7 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी, क्योंकि किसी ने कोई फिक्स मान नहीं दिया, इस वजह से हमने दूरी और समय अपने पास से मान लिया। लेकिन अगली शर्त जो ये कहेगा हम इन्हीं के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। तो इसकी चाल अब कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो इसने अब शर्त कही है वो अब हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग लेनी है। क्या कहा इसने, देखो इसने कहा यदि इससे आधी दूरी, अब दूरी कौन सी हो जाएगी, नई जो दूरी होगी वो इसकी आधी लेनी है, जितनी आप लोगे उसकी आधी, यानी कि 20 किलोमीटर। यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा उससे 2 गुने समय में, तो जितना आपने समय लिया नया समय कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 4 घंटे। तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा दोनों चालों में अनुपात बता दीजिए भाई, तो S1 और S2 में अनुपात 20:5 कितना हो जाएगा, 4:1। ठीक है। अब देखो कोई भी और मान के देख लीजिए, समझ में आया। अब दूसरी कुछ भी मान सकते हैं, अब ये 40 था, इसके अलावा हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मैं मान लूँ पहली दूरी, अब दूरी मान लीजिए 100 मान लीजिए, लो 100 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए आप डी है, तो समय मान लीजिए कुछ भी 2 घंटे, ठीक है। तो इसकी जो चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सवाल अब कहा, उसने कहा आधी दूरी, तो नई दूरी कितनी हो जाएगी, नई दूरी हो जाएगी 50, कह रहा है डबल समय, नया समय कितना हो जाएगा 4 घंटे। तो वो कह रहा है तो नई चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब इनका अनुपात पूछ रहा है मेरे भाई, तो 50:50/4, जो अनुपात सेम होता है कट जाता है, तो 4:4:1। पिछले वाले में भी 4 अनुपात था, इसमें भी, अर्थात कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, औसत चाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है औसत चाल। अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट समझिए। कई जगह फॉर्मूले लिखे होते हैं, नहीं, सिर्फ कंसेप्ट। औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड लिखूंगा, कुल दूरी बटे कुल समय। बस आपको ये याद रखना है, औसत चाल का कैसा भी सवाल आए आप इसको इससे कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको हमेशा कुल दूरी देखनी है और कुल समय देखना है। इसके कितने कितने टाइप होंगे सारे मैं अभी कराता हूँ, ठीक है। देखिए सवाल नंबर हम करते हैं नेक्स्ट। क्या कहा, सवाल कहा कि एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी, फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आपको पता है ये दूरी है और ये क्या है, चाल है। तो उसने कहा पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बतानी है। क्या पूछ रहा है, औसत चाल। मतलब औसत चाल क्या जानते हो आप, कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, 10 और 12 कितने हो गए, 22। अब समय जो होगा हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। समय बराबर इसके लिए कितना होगा, दूरी बटे चाल। इसके लिए समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। अर्थात दूरी, ऊपर वाली दूरी तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी, लेकिन समय इसका अलग, इसका अलग। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 पंजे 10। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 25 प्लस 6 छंग 36, और जो ये 6 पंजे 30 होगा ये ऊपर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ डायरेक्ट। तो 22 गुना 30 बटे 25 और 6, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये आ जाएगा 660 बटे 61, डिवाइड हो जाएगा 61, ये आ जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से रखनी, इस पर आधारित हम सवाल और कराएंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल का नए तरीके से कैसे पूछ सकता है। वो कहेगा एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग
जब आधा भाग है मतलब ये भी बराबर होगा ये भी। वो कह रहा है आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है, तो वो कह रहा है उसकी औसत चाल बतानी है। फिर क्या बतानी है? औसत चाल। औसत चाल के लिए आपको दूरी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? समय। देखिए आपको सिर्फ चाल दी है, दूरी नहीं दी। आधा आधा का है मतलब उनकी दूरियों का अनुपात कितना होगा? 1:1। आधा आधा मतलब बराबर है। तो आप स्वतंत्र है, यहाँ कोई भी मान सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो होना चाहिए 1:1 मतलब बराबर होनी चाहिए। तो आप हमेशा क्या माना करो? इनका एलसीएम, एक ऐसी संख्या जो 6 से भी कट जाए और 3 से भी। तो आप 18 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 36 कुछ भी मान के कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं मान के कर रहा हूँ 6 किलोमीटर। मान लीजिए ये भी 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है। तो दूरी कितनी हो गई? 6 और 6 12। समय अलग अलग निकलेगा। कहा है समय सबका अलग अलग। समय बराबर दूरी बटे चाल, 6/6। समय बराबर दूरी बटे चाल 6/3। 12/1 प्लस 3 दूनी 6 2, तो 12/3 अर्थात कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात एक चीज़ आप समझिए, जो दूरियों का अनुपात होगा आप स्वतंत्र रहते हैं कुछ भी मान के। ठीक है, तो आप इसको बराबर कहा था तो कुछ भी मान लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? किसी यात्रा का 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग, कितने? 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1/4 भाग, 1/4 भाग किससे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और शेष का है, शेष कहा है इसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मेरे भाई जब भी ये सवाल आए प्रतिशतता का आए या फिर भाग का आए, तो आप क्या करें? आप अपने पास से दूरी मानेंगे। ये जो भाग होता है ना 1/3, 1/4, इनका एलसीएम मतलब 3 चौक 12। ऐसी दूरी मानिए जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। मैं मान लेता हूँ 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर। आप 1200 मानो, 120 मानो, 12 मान लो, 12,000 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। अब मैंने 1200 किलोमीटर मान लिया। शुरू से पढ़ेंगे 1/3 भाग मतलब 1200 का 1/3 मतलब जो 400 किलोमीटर की दूरी है वो किस स्पीड से चल रहे हो? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 1/4 भाग, तो 1200 का 1/4 मतलब 300 किलोमीटर की दूरी आप चल रहे हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और शेष कहा, शेष कितना रह गया? 400 और 300 700। 1200 में से 700 घटा देंगे, कितनी रह गई? 500 किलोमीटर। और किस स्पीड से चल रहे हो? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये सब दूरी है, ये सब चाल है। औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय। दूरी कितनी? सब दूरी तो टोटल 1200 है। मैंने क्या कहा? समय हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। 400 को 25 से भाग करेंगे 16 आएगा, 300 को 30 से भाग करेंगे 10 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे 10 आएगा, 1200 को 10 और 10 20, 36, 12 से भाग कर देंगे अर्थात 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। हर टाइप औसत चाल के होंगे, किसी किताब से कर लेना, लेकिन पहले औसत चाल के। मुझे टाइप खत्म कर लेने दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? इसने कहा कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से, 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अगली 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगली 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। हर टाइप के मैं एक 2 सवाल इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको और बेसिक क्लियर हो। ठीक है, और एवरेज स्पीड पूछा है। कुल दूरी कितनी होगी टोटल मिला के? 72। समय
समय हर एक का अलग अलग। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये आ जाएगा 4, इसको इससे भाग करेंगे 3, इसको इससे भाग करेंगे 2, तो 72 बटे 4 और 3 7 और 2 9, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल दूरी बटे समय, मेन बात इसमें समय निकालना पड़ता है, अलग अलग निकाल दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एक आदमी किसी स्थान ए से बी क्या कह रहा है, 12 की स्पीड से तो जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तो जाता है मेरे भाई, और वापस कितने की आता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है औसत चाल। देखिए इसके दो तरीके हैं। अगर एक निश्चित स्थान से आप जाएं और वापस आए तो आप औसत चाल के लिए ये वाली दूरी पहले आप मान सकते हैं। माना ये दूरी नहीं दी हो तो आप मान सकते हैं ऐसी दूरी मानो जो 12 से कट जाए और 18 से कट जाए। मान लीजिए 36 किलोमीटर की दूरी है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी 36 गए 36 आए, कितनी हो गई 72 बटे समय पहले जाने में समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 36 बटे 12 कितना 3, फिर आए समय बराबर दूरी बटे चाल 2, तो 72 बटे 5, 5 14 5 70 और 5 चौक 20, तो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये है। अब यहीं पे अगर एक तो आप मान के कर सकते हैं, या फिर क्या, अगर एक निश्चित समय के एक निश्चित दूरी के इधर उधर आप जा रहे हैं तो डायरेक्ट एक एवरेज स्पीड का इसका फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2xy मतलब पहली स्पीड कितनी 12, दूसरी स्पीड कितनी 18 अपॉन दोनों का ऐड यानी कि 30। ठीक है, 2 से काटेंगे 15, 3 6 18, 3 5 15, 12 6 72 बटे 5 यानी कि 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है सिम। तो अगर या तो आप एक निश्चित दूरी मान के कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। सवाल में कहा कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी, अब जब देखो जब भाग का था कि 1/3 भाग 1/4 भाग तो उनका एलसीएम लेके करते थे, लेकिन जब प्रतिशत में हो तो मान लेना कि माना 100 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी मान लेना 100, आसान रहेगा। क्या कहा, एक कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी, 50% मतलब 100 का 50% तो 50 ही किलोमीटर रहेगा आधा, तो 50 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसने कहा 40% दूरी, तो 100 का 40% कितने होता है 40 होता है भाई। 100 का मतलब गुना 40% मतलब 100, 100 से 100 कट गया, तो 40 किलोमीटर की दूरी कितने 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितनी चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 50% इस स्पीड से 40% इस स्पीड से, और शेष दूरी तो हमारे अनुसार शेष दूरी कितनी रह गई भाई, शेष दूरी कितनी 50 और 40 90, शेष दूरी रहेगी 10 किलोमीटर। इसने कहा यह इसे 20 की स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। औसत चाल क्या है, औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी कितनी 100। समय हर एक का मेरे मित्र हर सवाल में अलग अलग निकल रहा है, क्योंकि सवाल में ही अलग है। तो क्या समय बराबर दूरी बटे चाल, तो भाग कर दो यही 50 बटे 50 1, 40 बटे 40 1, और समय दूरी है 10 और बटे 20, तो 10 बटे 20 मतलब 1/2, 1/2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 और 1 ये हो जाएगा 5/2, ऊपर जाता है तो 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल के नॉर्मल, मानने वाले, भाग वाले और परसेंटेज वाले सारे सवाल हो गए हैं। बेसिक आप यही रखिए कि एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हो सकता है घुमा फिरा के सवाल दे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो चाल, समय, दूरी का अभी यहाँ तक का सफ़र हो गया है। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए,
इसके बाद अगली वीडियो आएगी ट्रेन। ट्रेन के साथ कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से समझना है। सभी इसी से रिलेटेड रहेगा, चाल बराबर दूरी बढ़े समय से। सभी से अनुरोध ये है कि जितने भी कमज़ोर बच्चे गांव में या फिर आपके आस पड़ोस के दोस्त हैं, उन तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे घर बैठ के पढ़ सके। आप होशियार हो, आप तो पढ़ ही लोगे, लेकिन मेरे भाई वहाँ तक भी पहुँचाइए जहाँ इनकी ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।